हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्य और समय। कार्य और समय चैप्टर का जो हम लोग का होता है क्षमता वाले प्रश्न कि इतना गुना है, राम श्याम का 4 गुना है, 3 गुना है, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं या और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके सारे टाइप आज हम लोग देखेंगे। ऐसे कुछ टाइप आज हम लोग देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में 2-3 टाइप और देखेंगे। कार्य समय का एक चैप्टर एक क्लास और हमने पढ़ाया है, जो आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो में। वहाँ पर एक पार्ट आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी आपका बहुत ही फायदा करेगा। और 3 से 4 जो पार्ट पढ़ाएंगे, सारा कुछ अगर आप सारा देख लेते तो कार्य और समय से जितना भी आपका डाउट होगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपके बुक का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए आराम से इस चैप्टर को हम लोग 10 से 15 मिनट में इस 8 से 5 से 10 क्वेश्चन जो भी है उसे हम लोग एकदम आराम से सीखेंगे, ताकि हम लोग का बुक का हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सीख ले और वो भी बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आ गया है। एकदम आराम से हम लोग हर क्वेश्चन सीखेंगे, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट से सीखने से हम लोगों का हर एक क्वेश्चन बुक का बनेगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात मतलब क्षमता, इसका दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस काम का 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अगर तीनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है ए उस काम का 30% काम। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ पर बोला 30%, मतलब उस काम का पूरा 30% हम लोग निकाल लेंगे और इस ए का हम लोग निकालेंगे कि वो कितने दिन में करता है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2:5:3, तो हम लोग एकदम आराम से बस इसे लिखना है 2:5:3। ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, 12 दिन में। 12 दिन में ये लोग सब काम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखें कि रेशियो में कितना दिया है, 2 3 5 और 2 7, 7 और 3 10। अगर 10 दिन 10 रेशियो में 10 है और वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो हमेशा 10 को 12 से अगर हम लोग गुना कर देंगे तो पूरा टोटल काम आ जाएगा कि कितना काम है हम लोग का। देखिए 2 और 5 7, बस आप 1 से 2 क्वेश्चन देखिए, आपको सारा कुछ अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको पहला क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा, लेकिन देखते जाइए। बस 2 को इससे जोड़ देंगे, 7 7 और 3 10, 10 है और टोटल 12 दिन में काम करते हैं। तो टोटल हम लोग काम निकालने के लिए हमेशा जितने लोग हैं और दिन को मल्टीप्लाई करते हैं तो काम आ जाता है। तो देखिए इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ये हम लोग का टोटल काम आ गया है। ये हम लोग का 100% काम है। अब क्या बोल रहा है आगे, इसका 30% काम को ए कितने दिनों में करता है। 120 काम हम लोग का 100% होता है, कोई भी काम हम लोग का 100% होता है। अब बोल रहा है 120 का जो 30% काम है वो ए कितने दिनों में करता है। तो चलिए इसका 30% काम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 120, ये पूरा 100% है, तो इसका 30% निकालेंगे। देखिए 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, मतलब 3/10 बचा। अब ये 1 जीरो से ये चला जाएगा और 12 से 3, 12 तिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो चला गया है और ये जीरो से ये जीरो चला गया, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 120 का 30% 36 है। अब बोल रहा है कि ए 36 काम को कितने दिन में करता है। तो बस ए से पूछा है, तो ये ए का पूछा है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए से बस हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 1 बार में गया, यहाँ पर 8 बार में, तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, 18। अगर ए 120 में से 30% काम को कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में कंप्लीट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी आपका
आंसर हो गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन में क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन है, इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख पढ़ते हैं इसे। ए बी सी किसी की दक्षता का अनुपात 2 3 5 है, ठीक है। एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों तीनों अगर मिल जाते हैं तो एक कोई भी काम है इसे 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी, इसे हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 2 3 5 देखिए 2:3:5 है और कितने दिन में ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 10 ये 2 दिन में करते हैं, 3 और ये 5 दिन में, तो 10 दिन में हो गया और 6 दिन तक काम करते हैं। तो 10 को 6 से गुना कर देंगे तो 60, टोटल काम कितना हो जाएगा 60। टोटल काम कितना हो गया 60। अब बोल रहा है टोटल काम अगर हम लोग का 60 हो गया है तो इसमें हम लोग को देखना है इसका 20%, ठीक है। ए इसका 20% कितने दिनों में करता है, ये काम हमेशा हम लोग का 100% आता है और इसका 20% बोल रहा है ए कितने दिनों में करेगा। तो इसका 20% को 1/5 भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको पूरा लिख कर दिखा दे रहे हैं। 20/100 20%। देखिए 1 0 से 1 0 चला गया और 2 से ये 10 चला जाएगा 5 बार में, यहाँ पर 1 आएगा तो 1/5 हो जाता है। अब 5 से इस 60 को भाग कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 5 के 12 में 60 आता है 12 बार में, मतलब 60 का जो 20% हुआ वो 12 हुआ। अब वो पूछ रहा है कि ए इस 12 काम को कितने दिनों में करता है, तो ए से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। 2 से 12 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 6। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल टीयर 1 में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस बार आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी आपका सीएचएसएल में 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये सेम उसी तरह का थोड़ा सा चेंज है, तो चलिए इसे आराम से हम लोग सीखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी की दक्षता का अनुपात 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ अगर ये लोग काम करता है तो टोटल 42 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए हम लोग टोटल काम उसका निकालते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, 7 5 जो भी रेशियो दिया है उसे लिख लेंगे। देखिए ये रेशियो हम लोग का दिया है और कितने दिन में वो लोग कंप्लीट करता है, टोटल 42 दिन में। ये लोग टोटल 42 दिन में कंप्लीट करता है तो ये सारा को गुना कर देते हैं हम लोग, 7 और 8 15 और फिर 20। देखिए ये टोटल काम हम लोग का निकल जाएगा। कुल कार्य, देखिए ये कुल कार्य आ जाएगा हम लोग का। कुल कार्य बराबर ये होता है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 42 को 2 से गुना करेंगे तो 84 आएगा और एक 0 है तो 0। तो ये टोटल हम लोग टोटल काम 100% काम इतना आ गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट आगे बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो शेष काम ए अकेला पूरा किया, ठीक है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगा, बी और सी जो है 21 दिन तक काम किया है। बी और सी, ये बी है और ये सी है, बी और सी 21 दिन तक काम किया। तो चलिए 21 दिन से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 13 हो जाएगा। और ये मिलकर कितना दिन तक काम किया है 21 दिन तक। तो टोटल कितना काम ये लोग किया है, मतलब टोटल काम का कितना काम ये लोग किया है। तो देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13 का 3 हाथ बचा 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 काम ये लोग किया। तो टोटल काम में से 273 घटा देंगे। टोटल काम इतना था और 21 दिन तक ये लोग काम किया है, ये और ये मिलकर। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे। 10 में से 3 गया 7, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 2 जाएगा 5, मतलब टोटल काम हम लोग का इतना बचा हुआ है अभी, ठीक है। टोटल काम इतना बचा हुआ है
शेष कार्य इतना करता है, तो शेष कार्य ए ने अकेला पूरा किया, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब ये जो जितना काम बचा हुआ अब ए अकेले करेगा, ये ए से ए अगर पूछ रहा है तो 7 से हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि ये ए कर रहा है, जितना काम बचा उसको ए करेगा। तो चलिए ए से इसको भाग कर दे रहे हैं, देखिए 7 8 56 और 7 एकम 7, एक शेष काम को कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 81 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले कितना किया था, 21 दिन में काम कंप्लीट किया, मतलब बी और सी ने 21 दिन तक टोटल काम किया, मतलब आधा काम, और लास्ट में 81 दिन आपका ए काम किया है। तो बोल रहा कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो कुछ काम ये और ये मिलके किया है इतने दिन में, इतना दिन, और अकेले सी मिलके इतना दिन में किया। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ लेते हैं, 81 प्लस 21 कितना हो जाएगा हम लोग का, 102। 102 टोटल हो गया, बस यही हम लोग का आंसर है। तो देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग क्या है, इसमें बोला गया है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए 3 गुना है बी का। ठीक है, तो 1 और 3 लिखते हैं, अगर 3 गुना बोला है तो 1 और 3, 4 गुना बोलता तो 4 और 1, 8 गुना बोलता तो 8 और 1। ठीक है, तो चलिए अभी बोला हम लोगों को 3 गुना, तो हम लोग लिख दिए है 3 और 1। ठीक है, नेक्स्ट अगला आगे देखते क्या बोल रहा है। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ए जो है इससे 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है, जब भी हम लोग को क्षमता दिया रहता है तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं, समय हो जाता है वो। अगर ये क्षमता दिया है 3, मतलब वो ये 3 काम कर लेता है, ये एक ही काम करता है। ठीक है, तो ये जल्दी करेगा कोई भी काम, तो इसका उल्टा कर लेंगे, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्षमता है और ये इसका समय, 1 घंटा में वो 3 काम कर लेता है, 1 घंटा में वो 3 काम कर लेगा, तो 3 घंटा में वो 1 काम करेगा, क्योंकि क्षमता का उल्टा समय होता है। जितना आप फास्ट काम करेंगे उतना कम समय लगता है हम लोग को, जितना हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे उतना कम समय लगता है। तो ये हम लोग का क्षमता हो जाएगा और ये हम लोग का समय हो जाएगा, क्षमता और ये समय, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 काम कर रहे थे और ये काम क्षमता का था, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर समय का। तो चलिए हम लोग को जो भी बोला है वो निकाल देते हैं। क्या बोला गया हम लोग को यहाँ पर, अतः वो किसी काम को 20 से 20 दिन कम में समय लेता, मतलब कम बोल रहा, कम और अधिक जब भी बोलेगा हम लोग अंतर देखेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ का अंतर कितना है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, और 20 बोल रहा है, यहाँ पर 20 का अंतर बोल रहा है, लेकिन यहाँ 2 का अंतर दिख रहा है, तो 2 बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, 20। तो 1 बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, 10। 2 से अगर हम लोग 20 को भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब जो भी बोला होगा बस उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो यहाँ पर बोला गया बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, बी इसे कितने दिन में कर लेगा, तो बी का देखिए 3 लिखा हुआ, 3 से बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 को 3 से गुना कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार इसे समझ कर। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी, मतलब ये 3 काम कर लेता है, 1 घंटे में 3 काम करता है, ये 3 घंटे में 1 काम करता है। और बोला था ये दोनों का अंतर हम लोग का 20 है, तो यहाँ पर अंतर 2 का दिख रहा है, लेकिन पूरा अंतर 20 है, तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 10। 1 बराबर 10 हुआ, लेकिन पूछ रहा बी का कितना समय लगा, तो बी से हम लोग, बी का 3 होता है, देखिए यहाँ पर जो लास्ट में आ गया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला छूट गया। अब इसके बाद ये आ गया, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग कुछ और टाइप सीखेंगे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा हुआ CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है।
बी ए से 3 गुना कुशल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बी ए से 3 गुना कुशल है, मतलब ये इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी का 3 है और ए का 1 है। तो ए 1 काम करता है, बी 3 काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए 24 दिन तक काम कर लिया है। तो अगर ए एक दिन में 1 काम करता है तो 24 दिन में वो 24 काम कर लेगा। ए 24 दिन में 24 काम कर लिया, लेकिन टोटल काम कितना है? 96। तो टोटल काम में से 24 काम एक कर चुका है अकेले, ठीक है। तो 6 में से 4 चला गया 2, और यहाँ पर आपका 9 में से 2 चला गया 7। अब हम लोग का टोटल काम 72 बचा है। 72 हम लोग का टोटल काम बचा है, और बोल रहा अब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो 3 और 1 4, 4 यहाँ पर है, बी 3 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा था, तो 3 और 1 4 हो गया। 4 से अब हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। बोल रहा दोनों मिलकर, देखिए ए कर रहा था 24 दिन तक किया था तो 24 काम कंप्लीट कर दिया था, तो 24 इसमें से माइनस कर दिए पूरा काम में से, और यहाँ पर बोल रहा अब जितना काम बचा अब उसको ए और बी दोनों मिलकर करेगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 एकम 4 और 3 में आ गया 4 8 32। तो हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर हम लोग का आ गया है 18, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको 18 दिख रहा होगा। तो समझ में आ गया। देखिए ए 1 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, 24 दिन तक काम किया तो 24 काम हो गया, पूरा काम में से 24 काम घटा दिया, इसका 72 आ गया, दोनों मिलकर 4 है, 3 और 1 4, 4 से भाग कर दिए 4 से इसे भाग कर दिया 18 आ गया। ये 18 हम लोगों का आंसर आ गया है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और इसी तरह का आपको वीडियो हमेशा देखते रहना है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों को शेयर कर दे। और इस वीडियो में हम मेरा टारगेट है कम से कम 10 लाइक आना चाहिए। 10 लाइक आएगा, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सारा जितना भी कार्य समय का जो क्वेश्चन है, क्षमता वाले जितने भी प्रश्न सब एक ही वीडियो में अगर लाए तो कम से कम 10 से 12 लोग अगर कमेंट कर देते हैं ऐसा कि एक ही वीडियो बनना चाहिए, तो हम एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे कार्य समय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में।